जोड़ो यात्रा एक सफल रही है क्योंकि इससे एक कांग्रेसियों में जन सैलाब रहा है। जितनी भी वोटिंग वहां पर हुई है जो कांग्रेस के खाते में जानी थी वो भाजपा सरकार के खाते में गई है। यार ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एडवोकेट मधु चौधरी जो कि ज़िला अध्यक्ष है कांग्रेस की, आइए जानते हैं इनसे क्या कहना है इनका कांग्रेस के प्रचार प्रसार को लेके। एक तरफ जैसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली हुई है और दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा चली हुई है। क्या कहती हैं मैडम मधु चौधरी जी? सबसे पहले तो मैं जाहिर जी आपको नमस्कार करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। दूसरा, आपने ये क्वेश्चन किया है कि जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली हुई है इसमें जो है आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस का कितना जन सैलाब उनके साथ है और ईडी तक उनके ऊपर ईडी की जांच तक बिठाई गई, लेकिन फिर भी वो लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिन प्रतिदिन तैयारी में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब उन्होंने भारत न्याय यात्रा शुरू की है। तो मैडम भारत जोड़ो यात्रा पहले शुरू की थी, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे लेकिन केवल एक राज्य में कांग्रेस जीत पाई। क्या कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा सफल है या असफल है? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा एक सफल रही है क्योंकि इससे एक कांग्रेसियों में जन सैलाब रहा है। वो एक सडनली एक ऐसा बात हुई कि जब वहाँ पर चुनाव हुए वहाँ पर कांग्रेस की पूरी लहर थी, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है इसकी जो इन्होंने ईवीएम एक मशीन रखी हुई है उसके ज़रिए जो जितनी भी वोटिंग वहाँ पर हुई है जो कांग्रेस के खाते में जानी थी वो भाजपा सरकार के खाते में गई है। ये एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। इसके लिए तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और जन सैलाब एक तरह से आ गया है ईवीएम के। वो कहते हैं कि अब जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पे हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं ईवीएम बैन को लेकर, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, अन्य पार्टियाँ कहाँ खड़ी हैं, क्यों नहीं वो विरोध कर रही? देखो जी, ये उनकी आपस की एक बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होती तो ईडी की जांच क्यों होती? वो दिन प्रतिदिन अपने कार्यकर्ताओं से यही अपील कर रही है और उनके कार्यकर्ता दिन रात इस मुहिम में लगे हुए हैं और जनता के बीच में जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम के जो इलेक्शन है ईवीएम से जो होते हैं उसको हटाया जाए। और अगर इनको इतना ही है कि भाई हमारी सरकार बहुमत सत्ता में आ रही है तो इनको बैलेट पेपर चुनाव करवाने से क्या दिक्कत है? मैडम ईवीएम कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आई थी। ईवीएम कांग्रेस ये कहे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक होती है, तो कांग्रेस भी तो सर ये कांग्रेस का कहना नहीं है, आम जन का कहना भी है क्योंकि कांग्रेस की लहर चल चुकी है। आप देखो सारे एरिया में आप घूमते हैं, गाँव में आप घूमते हैं, लोग जो जनता की आवाज़ है वो एक कांग्रेस पार्टी को लेकर ही प्रचार करिए और उसके खुशी का एक माहौल है कि पार्टी हमारी आएगी, कांग्रेस पार्टी ही आएगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो बीजेपी सत्ता में क्यों आ गई? जब 2014 से सत्ता में है तो 2014 में कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई ईवीएम से? वो इसलिए नहीं जीत पाई कि ये जो भाजपा सरकार है ये एक जन विरोधी सरकार, तो भाजपा सरकार एक विशेष वर्ग के खिलाफ है और इसी वजह से जो है इनकी पार्टी उभरी हुई है और ये जो है ईवीएम से इलेक्शन करा कर ही सत्ता में आ जाते हैं। आने वाले चुनाव में क्या कहना चाहेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? बिल्कुल इंडियन गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र में भी अपने कांग्रेस की सरकार आएगी क्योंकि जन सैलाब एक उभरा हुआ है और हमारी जो बहन कुमारी शैलजा जी है जो मेरी राजनीतिक गुरु भी हैं, उन्होंने भारतीय संदेश यात्रा सुरजेवाला जी जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं और मैडम किरण चौधरी जी हैं उनके साथ मिलकर जो संदेश यात्रा वो चला रही हैं, इससे भी कांग्रेसियों में जन सैलाब उतरा हुआ है। कैसे बनेगी कांग्रेस की सरकार जब आप कह रहे हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम से ही चुनाव होंगे, कैसे बनेगी? बिल्कुल, जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये आक्रोश है और एक प्रश्न उठा हुआ है कि ईवीएम अगर ये चाहती है कि भाजपा सत्ता में आ जाती है तो इनको बैलेट पेपर चुनाव करवाने से क्या नुकसान है? अगर ये जी क्या लगता है कि आप ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? बिल्कुल बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव। इसी प्रकार हमारी जो कांग्रेस सरकार है अपने कार्यकर्ताओं से और अपने जो शीर्ष नेतृत्व हमारा कर रहे हैं उनसे दिन रात मीटिंग कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है और उनको ये कहती हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में जाकर अपना बैलेट पेपर के लिए ही चुनाव प्रचार करें और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। आप कांग्रेस की महिला, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो आपने महिलाओं को कितना
आप अपने साथ जोड़ा है? जी, महिलाएं बिल्कुल मेरे साथ हैं। और आपने देखा ही है कि अभी पीछे जब 14 अप्रैल का प्रोग्राम हुआ था, अपनी रविदास जयंती हुई थी, और इसके तरह तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें गांव में मुझे इनविटेशन दिया जाता है, और महिलाएं भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। क्या आपने कोई इस तरह का सम्मेलन कराया जो जिसमें केवल महिलाएं ही हों? कि अभी हमारी जो भारत संदेश यात्रा है, जो बहन जी लेकर चली आ रही हैं, वो 5 तारीख को हमारे जगाधरी में यहाँ पर आएंगी, और उसमें जो है महिलाओं का ही जनसैलाब सबसे अधिक देखने को मिलेगा।